बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। जो भी कोई परेशान है अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर फरमाए और हमारे जितने भी देखने वाले बे औलाद हैं अल्लाह पाक सबको औलाद दे, आमीन सुम आमीन। तो इसी ने एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। तो आज इस व्लॉग में मैं आप सबको बताऊंगी कि मेरा दाखला कब हो रहा है, एडमिशन कब हो रहा है, क्योंकि आप सबको पता है मेरा मैट्रिक का रिजल्ट आ गया है और आगे मैंने पढ़ना भी है इंशाल्लाह। सब ने मुझे इजाज़त दे दी है। पहले तो कोई मान रहा था कोई नहीं मान रहा था, लेकिन अब जो है ना सबको मना लिया था। लेकिन फिर हम काम में इतना ज़्यादा बिजी हो गए ना कि सबको जैसे याद ही भूल गया कि मेरा दाखिला भी करवाना है, क्योंकि इस साल ना हुआ तो फिर एक साल के बाद होगा, साल मेरा ज़ाया हो जाएगा। तो मैंने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैंने तो इसी साल ही करवाना है। बाकी सबसे पूछेंगे क्या सूरत हाल है, कब मेरा एडमिशन जा रहा है। तो अभी तो मैं खड़ी हूँ अपने कमरे में जो कि हमने नया बनाया है। ये सारा प्लस्तर हो गया है, आप सबको दिखाती हूँ और कितना अच्छा लग रहा है प्लस्तर होने के बाद। ये अंदर वाली दीवारें हो गई हैं, बल्कि एक तो रह गई। अभी मिस्त्री जो है ना दोपहर का खाना खाकर बैठे हुए हैं थोड़ी देर आराम करने के लिए, उसके बाद फिर दोबारा से काम शुरू करेंगे। इधर वाली दीवार ये वही अभी अभी की है और ये वाली भी अभी अभी की है और बाहर से कल हो गया था। ये सारा पिलर भी हो गया और ये वाली दीवार भी सारी हो गई और अभी इधर की दीवार रहती है। तो जब मिस्त्री उठेंगे तो फिर ये सारा काम करेंगे। और अभी मुनीर भाई क्या कर वालों को भी अस्सलाम वालेकुम। आज आप हमें इतने दिनों के बाद मिले हैं तो पहले हमने कहा सलाम बुला लें। हमारे देखने वाले भी कह रहे थे मुनीर भाई बड़ा काम करते हैं, बड़ा काम करते हैं। मैं कल कमेंट पढ़ रही थी, वैसे अब जो है ना इतना टाइम नहीं मिलता, कमेंट हम पढ़ ही नहीं पाते, इस वजह से शामिल भी नहीं कर पाते। तो कल मैंने पढ़े थे तो ज़्यादा कमेंट तो आप पर थे, वो कह रहे थे मुनीर भाई बड़ा काम कर रहे हैं आजकल। वैसे ना काम करना चाहिए, काम करने से सेहत अच्छी रहती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और गर्मी में अब तो हमें इतनी ज़्यादा आदत होगी ना काम करने की कि अब हमें गर्मी भी नहीं लगती। और आज लाइट ने इतना ज़्यादा तमाशा बनाया हुआ है ना, हमारे पास सुबह से डिम है और अभी जाके फुल हुई है तो हमने पानी भरा है। अब दोबारा से काम शुरू करेंगे दोपहर का खाना खाने से पहले के मिस्त्री बैठे हुए पानी ना होने की वजह से। तो अब पानी आ गया, थोड़ी देर आराम करें, उसके बाद फिर दोबारा से काम शुरू करेंगे। सुबह से लाइट डिम है लेकिन अभी फुल हुई है तो पंखा अभी भी नहीं चलाया। हाँ जी, हमने कहा चलो कोई नहीं, इधर हवा लग रही है, ये खुला कमरा है ना इस वजह से। और हमारा गेस्ट रूम भी सारा अंदर से प्लस्तर हो गया है, वो भी अभी आप सबको दिखाएंगे। उसके फर्श की रगड़ाई रह गई है, वो इंशाल्लाह हो जाएगी। आज भाई ने उस भाई को फ़ोन किया तो उसने कहा मैं शाम को आकर देखूंगा कितना काम है। और बाकी कलर वाले को भी क्या दिया है, कलर वाला कब आएगा, सुबह या परसों? कलर वाला आ चुका है, अंदर बैठा हुआ है। अच्छा, आज से ही कलर वाला काम शुरू करना है? आज से शुरू कर देगा, बल्कि उसने काम शुरू कर दिया। अच्छा, मैं भी कहूँ कि आवाज़ें आ रही हैं अंदर से, इस तरह कोई चीज़ लग रही है। हाँ जी, कलर वाला तो आ गया, रगड़ाई वाला जो नीचे रगड़ाई होनी है वो कल तक आ जाएगा इंशाल्लाह। लो जी देखो, अभी हमने पंखा चलाया ना और अभी लाइट चली गई है। ये हमने चलाया इसीलिए गई। चलो कोई नहीं, अब चलते हैं अम्मी जी के पास और अम्मी जी से पूछते हैं भाई मेरा एडमिशन कब होगा। मैं तो इतनी ज़्यादा परेशान हुई पड़ी हूँ ना, भी काम इतना ज़्यादा हो गया कि मेरा एडमिशन का किसी को पता ही नहीं, किसी को याद ही नहीं। मुझे खुद को आज याद है, बल्कि मुझे तो रोज़ ही याद आता है, बस मैं कहती नहीं थी। मैंने कहा काम है, ख़त्म हो जाता है, लेकिन काम तो कोई नहीं ख़त्म हो रहा। तो मैंने कहा भी दाखिला करवा ही लूँ, काम भी साथ साथ चलता रहेगा और तैयारी तो बंदा एंड पे भी कर सकता है। अगर दाखिला ना हो तो फिर साल पर बात पड़ जाती है, दाखिला हो जाएगा ना तो ये काम भी साथ साथ करवा दूंगी और तैयारी भी इंशाल्लाह हो जाएगी। जहाँ तक तुम्हारे एडमिशन वाली बात है वो मुझ पे डिपेंड करती है, मैंने करवाना है तुम्हारा एडमिशन। तो फिर आप करवा क्यों नहीं रहे हैं, वो करवाए ना। मुझे लगता है मैं सुबह से लेकर शाम तक काम करता हूँ, शाम को जब सोता हूँ मुझे पता ही नहीं होता मैं कहाँ सो रहा हूँ कहाँ। लेकिन भाई देखे ना, ये भी जरूरी है, इस काम से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये काम तो आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन ये एडमिशन जो है ना ये आगे पीछे हो गया तो फिर बस साल पर ही पड़ गया, फिर ये पीछे या आगे नहीं हो सकता। ये खतीजा का ना मेरे ऊपर सख्त ऑर्डर है। हाँ जी, आप ऐसा ही समझ लें। पहले तो मैं अम्मी जी से कहती हूँ, वो नज़ीर भाई से खुद ही बात कर लेंगी, क्योंकि मैंने अम्मी
जी से हर बात अपनी करनी होती है, वो फिर सबको मना लेती हैं। अम्मी जी से मैं चल के पूछती हूँ भी अम्मी जी क्या मसला है, क्या बात है, मेरा एडमिशन कब होगा। मैं तो खुद बड़ी परेशान हुई पड़ी हूँ। और यह फातिमा, इसका भी हमने करवाना था, आज इसको छोड़ने जाना था, लेकिन आज आ गया संडे, इस वजह से इसकी हो गई छुट्टी। सुबह से इंशाल्लाह इसका भी दाखला हो जाना है। तैयार हो जाओ। ठीक है फातिमा। फातिमा को स्कूल का नाम ले देना, थोड़ी सी उदास हो जाती है, कहती मैंने नहीं जाना। मैं कहती हूँ नहीं कुछ नहीं होता, जाया करना, मैं भी तो जाती थी, तो फिर थोड़ा सा हो जाती है ठीक। इसको भी इंशाल्लाह अब करवा देना है, क्योंकि ये सारा दिन धूप में फिरती है, हम काम करते हैं तो ये भी छाँव में नहीं जाती। चलो खैर अभी चलते हैं अम्मी जी के पास और उनसे पूछते हैं सारी बात। एडमिशन का नाम लिया तो उसने बड़ा सारा डंडा उठा लिया और उसका जो चेहरे के हालात है ना वो भी चेंज हो गया। चलो कोई नहीं, चेंज होते हैं तो होने दें, लेकिन ये काम तो जरूरी है ना। चलो भाई अब अम्मी जी के पास चलते हैं। एडमिशन के बारे में मैंने पता करवाया 2-3 बंदों से, वो मेरे टीचर्स हैं। अच्छा, तो जल्दी तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम्हारे लिए सरप्राइज होगा। अच्छा, मतलब मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि किस मंथ में होना है, इस मंथ में होना है या इससे अगले में होना है, क्योंकि मेरे ख्याल में ये 2 मंथ ही है, उसके बाद फिर साल पर चली जाएगी बात। अभी हम आ गए अम्मी जी के पास। दोपहर का मिस्त्रियों को खाना खिलाने के बाद, बर्तन समेटने के बाद अम्मी जी बैठी हुई है इधर छाँव में, चारपाई डालकर दरख्तों की, क्योंकि अंदर तो लाइट है नहीं, गर्मी सारी बनी हुई है। यहाँ पे कुछ हवा लगती है अल्लाह पाक की। और नज़ीर भाई गए हुए अभी शहर, मिस्त्री के साथ वायरिंग वाला सामान लेना था, वॉशरूम की भी वायरिंग करनी, गेस्ट रूम की भी करनी है, तो फिर मिस्त्री को सारा पता था क्या क्या चीज़ें लेनी है, तो भाई उनके साथ गए और देखते हैं कि फिर वो क्या क्या सामान लेकर आते हैं। अभी तो हम अम्मी जी से बात करते हैं और पूछते हैं कि मेरा एडमिशन कब है, क्योंकि जो अम्मी जी की बात होगी समझो वही सब की बात होगी। अम्मी जी ये बैठी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे पुत्रा दियां, मेरे भैणा बिरामा, साडे वेखण वालियां, अल्लाह पाक तुहानू ही खुश रखे ते सानू ही। ते पुत्र तेरा भरा आ जांदा है ते उहदे नाल मैं गल करसां भाई तू जेड़ा ना छोर नू स्कूल दाखिल करा। अम्मी जी आपको मैं बताऊं कि ना इस महीने या इससे अगले महीने दाखिले जाने, फर्स्ट ईयर के इसी मंथ में जाते हैं, फिर ना साल पे बाद पड़ जानी है, साल के बाद होगा फिर। इसीलिए मैं कहती हूँ कि काम तो ख़त्म कोई नहीं होने, तो मेरा दाखिला भी साथ साथ करवा दें फिर। पुत्र कराइने हाँ जितनी कोशिशें करनी कर ले, 1 या 2 मंथ तुम्हारे पास हैं, वरना अगले साल पे बात हो जाएगी। ना भाई मैं इतनी कोशिश करूंगी, इतनी कोशिश करूंगी कि इसी साल होगा, अगले साल पर बात जाएगी नहीं। पुत्र तेरा भरा आ जांदा है ते राती बात गल करसां। रात को बैठकर क्या बात करनी, पहले नज़ीर भाई मान गए थे अभी पढ़ने देंगे, आगे दाखला लेकर देंगे, तो अब दाखला मैंने करवाना है करवाना है करवाना है। बस आप कहें ना मुनीर भाई से भी पता करें कब दाखले जा रहे हैं। घर दा काम करा नाले ते तैन मैं स्कूल दाखिल च करा, मैनू काम कौन करा। अम्मी जी मैंने स्कूल नहीं जाना, मैंने आपके साथ ही रहना है, आपको काम करवाया करूंगी सारा दिन और रात को पढ़ लिया करूंगी। चलो ठीक है। मुझे लगता है अम्मी जी पार्टी बदल रही है। मुझे भी लग रहा है भाई अम्मी जी पहले तो कह रही थी पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे और अब कह रही है अभी मेरा कोई साथ नहीं है। असल में ना अम्मी जी की भी बात ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है मिस्त्री लगे हुए इतना ज़्यादा काम होता है ना। मेरी सिस्टर भी आई हुई है, मैं भी, अम्मी जी, सारा दिन बंदा थक जाता है, तो फिर अम्मी जी की भी बात ठीक है। अम्मी जी वो कोई मसला नहीं है, मैंने घर रह के पढ़ना, मैंने कौन सा रेगुलर जाना है। चलो ठीक है। बस फिर आप भांजीर से बात करेंगी ना रात को। करसां। गर्मी का मौसम है, ठंडा पानी पिए, बाकी सारे काम अल्लाह पे छोड़े। ठंडा पानी भी तब नीचे उतरता है ना जब कोई सही बात हो, पता हो कि ये होना है। जब कोई परेशानी वाली बात हो तो फिर पानी भी नहीं उतरता। आपको तो कोई नहीं टेंशन। गर्मी का मौसम है, ठंडा पानी उतर जाएगा, कोई काम हो या ना हो। ना भाई काम तो मैंने करवाना है। बाकी नज़ीर भाई से क्या कहना, क्योंकि पता तो आपने करना है, ये अब आप पर है। अम्मी जी कह रही हैं कि करवाना है, तो फिर आप जल्दी जल्दी जिनसे भी पता करना है कर लें, फिर मुझे बताइएगा, मैं फिर जो है ना आपको कहूँगी। मेरी जिम्मेदारी है, मैं निभाऊंगा इंशाल्लाह जरूर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी जो है ना आप सब देख रहे होंगे कि हम फ्री बैठे हुए हैं, वो इसलिए कि मिस्त्री तो गए हुए शहर भांजीर के साथ, और बाकी अबू जी वो बैठे हुए, कोई उन्होंने अपनी ठुक लगाई हुई है, ईंटें कूट रहे हैं। जब सारे बैठ जाते हैं ना काम करके, तब अबू जी की बारी आ जाती है और ताया अबू की, वो अपनी मर्जी से काम करने लग जाते हैं। कभी ईंट इधर रखी, कभी ईंट इधर रखी। और बाकी आज जो ताया अबू का कमरा हमने बनाया उसमें भी सारी मट्टी जो है ना बराबर कर दी है। हमने ज़्यादा मट्टी डाल दी थी, पहले मैंने ज्यादा डाल दी थी और दोबारा से मुझे बाहर निकालनी पड़ी है। मुझे दोबारा वक्त हो रहा है। चलो
चलो कोई नहीं, वो ज़्यादा मट्टी हो गई थी, फिर मिस्त्री ने कहा ये सही बराबर नहीं होनी, लेवल नहीं होगा इसका, तो इसको थोड़ा सा बाहर निकालें, और थोड़ी सी बाहर निकाल कर रख दिए, और आज उसकी छत भी डालेंगी इंशाल्लाह। वो मिस्त्री आए थे ना उस दिन कल आए थे बल्कि, तो वो मैच लेके चले गए। हाँ आज आएंगे, वो छत लेके आ रहे हैं, उन्होंने फ़ोन किया, बताया उन्होंने, सही। तो आज छत डालेंगे, तो कल तक हो जाएगा उसका मुकम्मल काम। सही, मतलब आज शाम को उसकी छत डाल देंगे और सुबह दूसरा मिस्त्री आकर उसको सारा प्लास्टर कर देगा, उसका फर्श लगा देगा, तो बस फिर तायाबू का कमरा भी मुकम्मल हो जाएगा। शुक्र है कि अब हमें उम्मीद नहीं बल्कि यकीन हो गया है कि अब हमारा काम खत्म हो जाएगा। भी काम खत्म हो सकता है। सही गल है। पीछे उर्दू पीछे पंजाबी, बल्कि एक हमारे भाई कह रहे थे, कारी सजाद भाई, मैंने आपको बताया था ना उनके बारे में, कमेंट हम पढ़ते हैं, तो वो कह रहे थे कि आप ना पंजाबी में व्लॉग बनाएं, ख़ास तौर पे अम्मी जी, अबू जी और ताया अबू का। तो अम्मी जी तुसी ज़्यादा तो ज़्यादा पंजाबी बोलिया करो वीडियो विच, ताकि भाई दा दिल खुश हो जावे। ते असी भी बोल लेने हैं, लेकिन भाई असी इस वास्ते नहीं बोलते ज़्यादा पंजाबी, क्योंकि ज़्यादातर साढ़े वेखण वाले नूं ना पंजाबी दी समझ नहीं लगदी, ज़्यादातर नूं उर्दू दी समझ आउंदी। फिर वो कमेंट करके पुछदे ने तुसी की बोलिया, अम्मी जी ने की आख्या, सानू कमेंट करके दसो, सानू ये करो। फिर इसलिए असी कहने हैं कि असी उर्दू बोल लईए, बाकी अम्मी जी, अबू जी ते ताया अबू तां पंजाबी ही बोलदे ने, तुहानू पता ही है। ते बाकी पंजाबी तां असी घर विच हर टाइम ही बोलने हैं। वैसे साडी पंजाबी है भी थोड़ी मुख्तलिफ, थोड़ी तुसी भी बोलो ना, पता लगे। पंजाबी तो असी बड़ी बोलने हैं जी। ਉਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਦਲਣੀ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਇਵੇਂ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਬਦਲਣੀ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਵਾਲਮਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਨਾ ਕੁਛ। असल में हमारी जो ज़बान है वो मैं दोबारा से उर्दू बोलना शुरू कर दिया। अब पंजाबी बोल। साडी ज़बान है ना जी, वो पंजाबी असल च, ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝ ਲੱਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਨੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁਗਤਾਂ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜੀ ਮੁਖਤਲਿਫ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। वो कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहाने। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो कहते हैं कि आपकी ज़बान ज़्यादा प्यारी है, हम कहते हैं आपकी प्यारी है। वैसे हमारी पंजाबी भी अच्छी है। हाँ जी, जी हाँ जी ज़्यादा होता है उसमें, जी तो उर्दू में थोड़ा सा आ जाता है, तो वो भी अच्छी ज़बान है। तो बाकी आप सब ने कमेंट करके बताना है कि हम कौन सी ज़बान ज़्यादा बोला करें, पंजाबी या फिर उर्दू। अगर पंजाबी पर ज़्यादा कमेंट हुए तो हम इसी पर व्लॉग बनाएंगे सुबह इंशाल्लाह, और अगर ज़्यादा उर्दू पर हुए तो फिर हम उर्दू में ही बनाएंगे, जो कि हम रोज़ बनाते हैं। ठीक है, और आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि हम पंजाबी ज़बान किस तरह बोलते हैं और किस तरह की है। हाँ आपको सही समझ आती है कि नहीं। तुम तो जी अभी हमारी सारी बातें हो गई ख़त्म, फैसला हो गया है कि मेरा दाखिला होगा। बस मुनीर भाई पता करेंगे, फिर दाखिला भिजवा देंगे। बाकी आप सब ने भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है, मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने, कि एडमिशन कब जा रहा है फर्स्ट ईयर का, क्योंकि मुझे तो फ़िलहाल कुछ नहीं पता, सिर्फ काम में बिज़ी हूँ। तो आप सब बताएंगे तो फिर इंशाल्लाह एडमिशन हो जाएगा जल्दी। और ये देखें ताया अबू का कमरा, जिसमें मैंने कहा कि मिट्टी सारी बराबर कर ली है, बस इसकी शाम को छत डाल देंगे और प्लास्टर हो जाएगा, फिर ये कमरा भी हो जाएगा मुकम्मल। तो फिर आज की वीडियो यहाँ तक थी। उम्मीद है कि आप सबको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलेंगे एक अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।